महादेव, मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? ये 5 मिनट की प्रेरणादायक कथा। हर हर महादेव। क्या आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप खुद नहीं चाहते? कभी किसी के लिए गुस्सा, कभी किसी के लिए जलन, कभी डर, कभी नकारात्मक सोच और कभी ऐसे विचार जिन्हें आते ही इंसान खुद से पूछता है, महादेव, मेरे मन में ऐसे बुरे विचार क्यों आते हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि महादेव कहते हैं, मन में विचार आना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उन विचारों को अपना बना लेना तुम्हारे हाथ में है। एक दिन एक भक्त बहुत परेशान होकर महादेव के मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपको याद करना चाहता हूं, अच्छे विचार रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में बार बार बुरे विचार क्यों आते हैं? भक्त ने कहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहता, फिर भी मन तुलना करने लगता है। मैं शांत रहना चाहता हूं, फिर भी मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। भक्त की आंखों में आंसू थे। तभी उसके मन में एक शांत आवाज गूंजी, वत्स, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? भक्त ने मन ही मन कहा, हाँ प्रभु। महादेव बोले, जब नदी बहती है तो उसमें साफ पानी के साथ कभी कभी मिट्टी भी आ जाती है। क्या नदी इसलिए बहना बंद कर देती है? भक्त ने कहा, नहीं प्रभु। महादेव बोले, ठीक उसी तरह मन भी एक नदी है। उसमें अच्छे विचार भी आएंगे और बुरे विचार भी, लेकिन तुम्हें हर विचार के पीछे बहना नहीं है। भक्त ध्यान से सुनने लगा। महादेव बोले, विचार आना पाप नहीं है, विचार को बार बार पालना और उसके अनुसार गलत कर्म करना समस्या है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है जिसे हम स्वयं पसंद नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम बुरे इंसान हैं। मन एक आकाश की तरह है। बादल आते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, लेकिन कोई भी बादल हमेशा के लिए नहीं रहता। उसी तरह विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। महादेव कहते हैं, अपने मन में आने वाले हर विचार को अपनी पहचान मत समझो। अगर मन में गुस्सा आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गुस्सैल हो। अगर मन में डर आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। अगर कोई नकारात्मक विचार आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा हृदय बुरा है। तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम उस विचार के बाद क्या चुनते हो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में बुरे विचार बहुत आते हैं, मैं क्या करूं? गुरु उसे एक कमरे में ले गए और बोले, इस कमरे से हवा को बाहर निकाल दो। शिष्य ने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन हवा बाहर नहीं निकली। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, हवा को बाहर निकालने की कोशिश मत करो, खिड़की खोल दो, हवा अपने आप बदल जाएगी। इसी तरह बुरे विचारों से लड़ते रहना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी हमें अपने मन में अच्छे विचारों के लिए जगह बनानी पड़ती है। जब मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत अपने आप से मत कहो, मैं बहुत बुरा हूं, बल्कि खुद से कहो, यह केवल एक विचार है, मैं इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं हूं। फिर अपना ध्यान बदलो, महादेव का नाम लो, कुछ देर शांत बैठो, किसी अच्छे काम में मन लगाओ, किसी की सहायता करो, क्योंकि जब मन खाली रहता है तो वह अक्सर पुरानी चिंताओं और नकारात्मक सोच से भर जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं, मन को खाली मत छोड़ो, उसे सत्य, भक्ति और अच्छे कर्मों से भरते रहो। याद रखिए, बुरे विचारों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने मन से युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने मन को सही दिशा देना है। जब मन में गुस्सा आए तो कुछ क्षण रुक जाओ। जब मन में किसी के लिए बुरा सोचो तो स्वयं से पूछो, क्या यह विचार मुझे बेहतर बना रहा है? जब मन में डर आए तो कहो, महादेव मेरे साथ हैं, मैं इस पल को संभाल सकता हूं। और जब मन बहुत अशांत हो तो आंखें बंद करके धीरे से कहो, ओम नमः शिवाय, क्योंकि महादेव केवल मंदिर में नहीं, हमारे संघर्षों में भी हमारे साथ होते हैं। वह हमारे मन के हर विचार को देखते हैं, लेकिन हमें दोष देने के लिए नहीं, हमें समझाने के लिए। महादेव जानते हैं कि इंसान का मन कभी शांत होता है तो कभी अशांत, कभी विश्वास से भर जाता है तो कभी डर से, कभी भक्ति में डूब जाता है तो कभी नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। लेकिन महादेव कहते हैं, गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर फिर से सही दिशा में चलना ही सच्ची जीत है। इसलिए अगर आज आपके मन में कोई बुरा विचार आया है तो खुद को बुरा मत समझिए। आप उस विचार से बड़े हैं। विचार आपके मन में आया है, लेकिन आपका निर्णय आपके हाथ में है। आप गुस्से को शांति में बदल सकते हैं, नफरत को समझ में बदल सकते हैं, डर को विश्वास में बदल सकते हैं और नकारात्मकता को महादेव की भक्ति में बदल सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए, मन में बुरे विचार आ जाना इंसान होने की निशानी है, लेकिन उन विचारों को सही दिशा देना आपकी शक्ति है। और जब भी मन बहुत परेशान हो, महादेव के सामने बैठकर बस इतना कह देना, भोलेनाथ, मेरे मन को शांति दो, मेरे विचारों को सही दिशा दो और मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं गलत विचारों को पहचान सकूं, लेकिन उनके पीछे चलूं नहीं। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है आज आपका मन अशांत हो सकता है आपको अपने विचारों से परेशानी हो, लेकिन विश्वास रखिए, जिस मन में महादेव का नाम बस जाता है वह मन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है।
हर हर महादेव। अगर आपको भी विश्वास है कि महादेव आपके मन को शांति देंगे तो कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसका मन इस समय परेशान है। महादेव सबके मन को शांति दें। हर हर महादेव।